हेलो गाइस, हम द्विजा, ये मेरी द्विजा बेटी और मैं हूँ सुभद्रा दवे। हम लोग बैठे हैं फ्री में, सोचा ब्लॉग बना लेते हैं। तो सुबह का हमारा रूटीन, सुबह से लेकर अब तक का हम बताते हैं हमने क्या क्या किया। सुबह हम उठकर हमने ब्रश किया, हाँ, और नहाया। हाँ, और मम्मी चाय पिया। मम्मा ने चाय पिया, दीजू ने, मैंने नहीं पिया चाय। दीजू क्या पीता है? चाय, दूध पीता है। चाय पीता हूँ मैं। कभी चाय पीता है, कभी दूध पीता है। बता बता, अरे बता जल्दी बता। हेलो गाइस, यहाँ हम बैठे हैं, ये हमारा स्विमिंग पूल है। अच्छा, और हम यहाँ पे गड्ढा भी है, और ये मेरा घर है, और यहाँ पे मेरा रूम है जो कि प्ले पड़ा है। मैं ऐसे करता हूँ, करके दिखाता हूँ। करो। चलो मम्मी, कहाँ है मेरा एक प्ले? नीचे। क्या कर रही है? स्प्रे लगा रही है। हाँ। मम्मा मैं तैयार हो गई। मम्मा फोन कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। चल मम्मी बाय। बाय बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो ओके, क्या लेके आओगे मेरे? iPhone 15 Max। ओके, बाय। तो ये ऐसे ही करती रहती है, नौटंकी, मनोरंजन करती रहती है, टाइम पास होता है हमारा। वापस आ गई है ये, कुछ लेके भी आई है। क्या लेके आई? चलो इधर आओ, बातें करो। गाइस को आपकी बातें अच्छी लगती है। रुको, मैं तैयार हो गया, मैं बैग लेके जाता हूँ। मम्मी बाय बाय। अब कहाँ जा रही? बैग सही तो लटका ले। ना ऐसे थोड़ी होता है। मम्मा कैसे लगाती है? कैसे? ऐसे। अच्छा मम्मी बाय। मम्मी आपके iPhone 15 Max लेके आऊंगा। तो अभी सभी बच्चे जो है हमारे विद्यार्थी हैं, वो चाह रहे थे कि एक ऐसा ब्लॉग लाऊं मैं जिसमें बताऊं कि आप पढ़ाई के बारे में आप कैसे पढ़ सकते हैं रूटीन बना करके। तो यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो है अपनी रुचि, अध्ययन के प्रति अपनी रुचि आप बैग में रुचि पैदा करो कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, अपना लक्ष्य बनाओ आप। उसके बाद आप सुबह जल्दी उठ जाओ, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बना करके, और उसमें सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है पढ़ने का। सुबह आप 4 बजे उठ जाओ और उठ करके अच्छे से पढ़ाई करो। तो सुबह 4 बजे उठ करके 4 से लेकर के 7-8 बजे तक 4 घंटे तक आप कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, फिर आप स्कूल जाते हैं। उसके बाद जब आप घर आओ तो सब बच्चों के होमवर्क तो रहते ही है, होमवर्क करना है आपको, और वो आपका एक अध्ययन नहीं है, ठीक है, वो गृह कार्य है, जिससे कि एक तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है और आपकी लिखावट अच्छी हो सकती है, या फिर आप जुड़े रह सकते हैं पढ़ाई से, वो बात है। बाकी अध्ययन में वो नहीं आता है, क्योंकि आपको उससे कुछ भी याद नहीं हो सकता है। कई बच्चे अगर सीरियसली पढ़ते हैं तो बात अलग है, बाकी सिर्फ आप वो करते कॉपी करते हैं कि पासबुक से देखकर आपने लिख लिया, तो वो एक अध्ययन में नहीं आता। तो वो होमवर्क करने के बाद आप अपना जो भी रूटीन का काम है वो करें,
खाना खा लें। खाना खाने के बाद फिर आप पढ़ने बैठे। जैसे आप 8 बजे फ्री हो गए, 8 बजे वापस पढ़ने बैठे, तो 8 से लेकर 11 बजे तक जैसे आप पढ़ लें। 11 से 4 तक आपको 11 ज़्यादा हो जाएगा, या फिर आप 11 बजे तक पढ़ते हैं तो फिर 5 बजे उठे सुबह। और अगर आप 4 बजे उठना चाह रहे हैं तो फिर आप 10 बजे सो जाए रात को। तो कम से कम 5-6 घंटे आपके हो जाएंगे। नींद काफ़ी है, एक विद्यार्थी के लिए इतनी नींद काफ़ी है। एक संस्कृत में श्लोक है कि विद्यार्थी काक चेष्टा बको ध्यानम और स्वान निद्रा ग्रह त्यागी अल्प भाषी, ऐसे कुछ है, 4-5 चीज़ें हैं। विद्यार्थी में ये सब गुण होने चाहिए। विद्यार्थी को हमेशा संयम में रहना चाहिए, त्याग करना चाहिए। जो विद्यार्थी त्याग करेगा, त्याग को समझेगा, वही पढ़ पाएगा। तो पढ़ने के लिए आपको कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो हमने भी की है पढ़ाई, हमने भी संयम रखा है, हमने भी टाइम टेबल बनाया था, जब जा कर के कुछ सफलताएं प्राप्त की है। तो मैं कक्षा में भी बच्चों को, विद्यालय में भी यही समझाती हूँ। और ख़ासकर ब्लॉग मैंने आज इसीलिए बनाया है कि बच्चों को समझ आए। आप एक बार ये करके देखो, टाइम टेबल बना करके पढ़ो आप। दूसरी बात है, आप पेपर, जो पुराने पेपर है परीक्षाओं के, वो लो और उनसे आप पता करो कि उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर कैसे प्रश्न आते हैं, जो ज़्यादा वेटेज किसके ऊपर रहता है। तो वो आप उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करो, वापस उस पेपर को हल करो, ताकि आपको समझ आए कि इस तरह से प्रश्न आते हैं और मुझे इस तरह से प्रश्नों को याद करना पड़ेगा, तब जा कर के मैं अच्छा पेपर दे पाऊँगा। तो आपको वो करना पड़ेगा। और बाकी बात, तीसरी बात है कंटिन्यू। आपको हमेशा पढ़ाई में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ लिया, अच्छा सा टाइम टेबल बना लिया, सब कुछ कर लिया और फिर आपने पढ़ना छोड़ दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पढ़ने के लिए आपको कंटिन्यू होना पड़ेगा। और चौथी बात है कि आपको, जैसे ये होते हैं ना समय बर्बाद करने वाली चीज़ें, जैसे सोशल मीडिया है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो इनको छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। कई बच्चे इंस्टाग्राम वगैरह काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो इसको आप छोड़ दो। ओनली पढ़ाई पर ही आप अपना कॉन्सेंट्रेट करो कि मुझे पढ़ना है। फिर देखो आपके कितने बढ़िया परसेंटेज बनते हैं। तो असंभव कुछ भी नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। लोग IAS RAS IPS बहुत बड़े बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं, बहुत सामान्य घरों के। सोच भी नहीं सकता कोई कि इस घर से कोई IAS भी निकलेगा, उस घर से बच्चे IAS बन के निकल रहे हैं। तो वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, उनको भी तो ऐसा माहौल नहीं मिलता, उनको ऐसा डायरेक्शन नहीं मिलता, फिर भी वो पढ़ रहे हैं। तो खुद की मेहनत चाहिए, ज़बरदस्ती आपको कोई कुछ भी नहीं करवा सकता। वो कहते हैं ना, प्यासे घोड़ा जब तक प्यासा नहीं होगा, जब तक उसको भले ही तालाब तक ले जाओ लेकिन वो पानी नहीं पिएगा। तो आप को जब तक प्यास नहीं लगी, ज़बरदस्ती कोई पानी कैसे पिला सकता है, या ज़बरदस्ती भूख नहीं लगी तो भोजन कैसे करवा सकता है। तो आपका मन होना चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए पढ़ने में। शिक्षा आपको बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाती है। शिक्षा ने तो कईयों को बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करवा लिए। शिक्षा में दम है, शिक्षा में सब कुछ है। आप ग्रहण करो चीज़ों को। और बड़ी बात है कि विनम्र बन जाओ। विद्यार्थी के लिए विनम्रता सबसे बड़ी बात होती है। जो विद्यार्थी विनम्र होगा वो बहुत आगे बढ़ेगा। थैंक यू ब्लॉग देखने के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।